दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर यह बात आम हिंदुस्तानी के जीवन का सरल सहज दर्शन है, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक खान पान में भले ही विविधता हो, मगर दाल हर थाली में आपको मिलेगी। ऐसे समय जबकि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में थाली बीते कुछ दशकों में महंगी हो चुकी है, गरीबों के लिए पेट भरना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि गरीबों की दाल खेसारी दाल पर पूरी गंभीरता से बात करना जरूरी हो गया है। इतिहास बताता है कि खेसारी को हमेशा गरीब आदमी की दाल कहा जाता रहा है, मगर कुछ शिकायतों के बाद 1961 में भारत सरकार ने इसके उत्पादन, वितरण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। खेसारी को आमतौर पर खेसरी, तिवड़ा, घास मटर, लखोरी, लाखोड़ी जैसे नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जिसकी कई प्रजातियां उपलब्ध हैं। हमारे पास में पूरे हिंदुस्तान में 3 वैरायटी लो ओडीएपी की उपलब्ध है। एक IARI न्यू दिल्ली द्वारा निकाली गई है, 2 वैरायटी हमने निकाली है। लेथाइरस के हमारे पास 2000 से अधिक प्रजातियों का संग्रहण है। ऐसे कम विषाक्त तत्व वाली 2 वैरायटी प्रतीक और महातिवड़ा के नाम से हमने विकसित की है। पूरे देश से हमारे पास प्रतिवर्ष लगभग 100 क्विंटल बीज का मांग आती है, इंडेंट आता है। ये इंडेंट भारत सरकार के नेशनल सीड प्रोजेक्ट के तहत आता है और हम इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को प्रतिवर्ष लगभग 125 कुंटल बीज प्रदान करते हैं। अंग्रेजी में इसे ग्रास पी या चिकलिंग वेच कहते हैं, जबकि इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम लेथाइरस है। ऐतिहासिक रूप से यह आम धारणा रही है कि खेसारी की एक प्रजाति लथाइरस सटाइवस का नियमित सेवन इंसान को बीमार बना देता है। यही इसके विरोधियों का सबसे बड़ा तर्क है और इसी आधार पर वे खेसारी दाल को कटघरे में खड़ा करते हैं। हालांकि वर्तमान में खेसारी के कई प्रकारों में विष ODOP नहीं पाया जाता है। प्राचीन काल में लिखे गए ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लेकर मध्यकाल में बादशाह अकबर की जीवनी के एक खंड आईने अकबरी में कहा गया है कि खेसारी के इस्तेमाल से व्यक्ति लंगड़ेपन और पक्षाघात का शिकार हो जाता है। भारत में 19वीं सदी के आखिरी दौर में अंग्रेजी उपनिवेश काल में इस बीमारी को लेथरिज्म नाम दिया गया। 1874 में अंग्रेज सिविल सर्जन डॉक्टर जेम्स इरविंग ने इलाहाबाद जिले में इस बीमारी के महामारी की तरह फैलने पर अध्ययन में पाया कि जो लोग अपने भोजन में हर दिन खेसारी दाल का उपयोग करते हैं, वे ही लेथरिज्म के शिकार हुए हैं। इसके बाद यह बात सुनिश्चित मान ली गई कि गरीबों की दाल खेसारी ही इस रोग के लिए जिम्मेदार है। मगर खेसारी का कृषि उत्पादन बंद नहीं हुआ, क्योंकि यह गरीबों के भोजन का मुख्य हिस्सा थी। उस दौर की जमींदारी प्रथा में कृषि मजदूरों को उनके काम के बदले अनाज देने की व्यवस्था थी और खेसारी का उत्पादन भरपूर था। साथ ही खेसारी की फसल इंसानों के संग पशुओं का भी पेट भर रही थी। तिवड़ा ही एक ऐसा फसल है जो पकने की अवस्था में इसकी पत्तियां झड़ती नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा पौष्टिक चारे के रूप में जानवरों के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका जो भूसा होता है वो काफ़ी मात्रा में निकलता है, तो किसानों को लाभ होता है। जानवरों के लिए काफ़ी मात्रा में भूसा इकट्ठा हो जाता है। खेसारी दाल कृषि और खाद्य पदार्थ वैज्ञानिकों के बीच लगातार विवाद का विषय बनी रही।
कि इंसानों को इसका उपभोग करना चाहिए या नहीं। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के रीवा में मुख्य रूप से लेथरिज्म एक गंभीर बीमारी के रूप में उभरी और इसके बाद के घटनाक्रमों में 1961 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों की सिफारिश के बाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट के तहत खेसारी दाल के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पूरे देश में लोगों को इस बात के प्रति जागरूक बनाने का अभियान चलाया गया कि खेसारी दाल में जहरीले तत्व हैं जो इसे खाने वाले को बीमार बनाते हैं। वास्तव में भारत विश्व का एकमात्र खेसारी उत्पादक देश है जहां इसकी खेती पर प्रतिबंध लगाया गया। खेसारी दाल को प्रतिबंधित करने के पीछे वजह बताई गई कि इसमें पाया जाने वाला ODOP इंसानों के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर नकारात्मक असर डालकर युवा और वयस्क इंसानों के पैरों में विशेष प्रकार का लकवा स्पैस्टिक पैरापेरेसिस पैदा करता है। मैं 91 साल का हो गया हूँ, लेकिन इस तरह की शिकायत मेरे पास नहीं आई कि खेसारी की दाल खाने से, सत्तू खाने से कोई विकलांग हो गया। जो टॉक्सिन्स वगैरह इस तरीके की जो पहले पाए जाते थे, अभी के खेसारी दाल में ये टॉक्सिन्स मौजूद नहीं है। तक भी इस तरह का घटना मेरे गांव में या अगल बगल के गांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि खेसारी दाल के प्रभाव से लोग बीमार पड़ रहे हैं, चाहे कोई घटना का शिकार हो रहे हैं। खेसारी दाल के सेवन से उस रीजन में जहां भी उसका सेवन हो रहा है, वहां एटलीस्ट कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी जिसको कि लथारिज्म से जोड़ा गया है, उस तरीके का कोई बीमारी का अंदेशा या होने का खतरा 1-2 पीढ़ियों में तो एटलीस्ट फिलहाल कुछ सालों से, कुछ दशकों से नहीं है। क्लियर कट एविडेंस या क्लियर कट ऐसा कोई प्रमाण आज तक सामने नहीं आया है जिसे हम लेथाइरिज्म या लकवा या गठियावाद होता है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने खेसारी दाल के उत्पादन और भंडारण पर रोक लगा दी, मगर उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में जानवरों के चारे के लिए इसकी खेती की इजाजत दी गई थी। हालांकि इस खेती पर राज्य सरकार और प्रशासन कड़ी नजर रखते थे और ऐसी भी घटनाएं आईं जब गैर कानूनी रूप से इसकी खेती होने पर खड़ी फसल खेत में ही जला दी गई। कुछ साल पहले की बात है कि हम खेसारी की दाल लादे थे और गाड़ी हमारी पकड़ा गई, वो हमारा जब्त कर लिया गया। ये दाल जो गरीबों के लिए बांटी जाती है, बनाई जाती है, ये सबसे कम कीमत की दाल है। हमारे सटे बिहार है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। गंगा का किनारा, इस पार प्रतिबंध है और उस पार छूट है। क्या वहाँ पर इसका रोक नहीं है? हमारे यहाँ क्यों रोक लगाया गया है? कई बार हमारी गाड़ियाँ पकड़ ली गई, मिल सीज कर दिया गया, इसलिए हमको अनेक प्रकार की परेशानियाँ उठानी पड़ती है। खेसारी दाल के उत्पादन पर लगे प्रतिबंध ने खास तौर पर उत्तर तथा मध्य भारत के किसानों और गरीबों के लिए संकट पैदा किया, क्योंकि उनके भोजन का एक मुख्य स्रोत समाप्त हो गया था। इन लोगों के लिए अन्य दलहन अनाज उनकी आय के अनुपात में महंगे थे। बहुत ही ज़्यादा सूखा को सहन करने वाली फसल है। इसमें किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सिंचाई, खाद, पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक एडिशनल इनकम के रूप में हमारे किसान भाइयों को धान के फसल के पश्चात संरक्षित नमी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसको धान के कटने के पहले पकते समय ही उस पर छिड़काव किया जा सकता है धान के खड़ी फसल के खेत में, और इससे आने वाली फसल पे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। और इसलिए अपनी प्रचुरता के साथ यह सदियों से गरीब के भोजन का अभिन्न अंग रही है। गरीबों, मजदूरों के बीच सदियों से खेसारी दाल का उपभोग बेसन और सत्तू के रूप में भी लोकप्रिय था। कुछ वैज्ञानिक तथ्य भले ही खेसारी को
विषाक्त बता रहे थे, मगर यह तथ्य भी किसी से छुपा नहीं था कि इस दाल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो खास तौर पर शाकाहारी लोगों को मुख्य रूप से दालों में मिलता है। खेसरी दाल या जिसको तिवड़ा कहते हैं, जिसको लेथाइरस कहते हैं, इसमें अन्य दालों की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, 27% तक है। भारत में गरीबों की जिंदगी में खेसारी दाल का हमेशा से बड़ा महत्व रहा है। ऐसे में इस दाल पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना क्या सही कदम था? निश्चित ही यह सवाल हमेशा उठता रहा और लगातार नए नए अध्ययन होते रहे। खेसारी दाल पर प्रतिबंध के विरुद्ध आवाज उठाने और इस प्रतिबंध को खत्म करने के लिए बढ़ चढ़कर संघर्ष करने वालों में सबसे प्रमुख नाम नागपुर महाराष्ट्र के माइक्रोबायोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट शांतिलाल कोठारी का है। उन्होंने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए 30 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। उनका दावा था कि अगर खेसारी दाल की खेती पर लगी रोक हटा ली जाए तो पूरे देश में किसानों द्वारा हो रही आत्महत्याओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। खेसारी पर प्रतिबंध हटाने की अपनी मांग के लिए उन्होंने 86 दिनों तक अनशन भी किया। शांतिलाल कोठारी के अथक प्रयासों से महाराष्ट्र में खेसारी की खेती पर लगा प्रतिबंध 2008 में हटाया जा सका था। मेरे पिताजी डॉक्टर शांतिलाल कोठारी ने ये संघर्ष 1989 के आसपास चालू किया था, जब यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फार्मर सुसाइड और ये सब चीज़ होती थी। उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम भी अनाउंस किया था कि कोई इस चीज़ को प्रूव करे कि ये दाल से बीमारी होती है, बट कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी संस्था या गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए सामने नहीं आई। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 28 मई 2008 को लाखों रुपये लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया था। लगभग 35,000 के अभाव हेक्टेज एरिया अपना लाकोरी का है। एनिमल फीड और ह्यूमन कंजप्शन के लिए दोनों के लिए अभी लाकोरी का यूज किया जा सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर विजयनाथ मिश्र देश के उन प्रमुख शोधकर्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने दशकों से खेसारी दाल और लिथरिज्म के संबंधों को लेकर अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उन्होंने अपनी टीम, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर RN चौरसिया, डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर CB त्रिपाठी शामिल थे, के साथ 9,000 लोगों पर शोध किया और पाया कि वर्तमान में खेसारी दाल खाने वालों में कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी नहीं देखी जा रही है। MD आयुर्वेद डॉक्टर महेश शर्मा की पुस्तक दाल की दास्तान में खेसारी पर दी गई शोधपरक जानकारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शांतिलाल कोठारी और डॉक्टर विजयनाथ मिश्र जैसे विशेषज्ञों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के अध्ययन तथा प्रयासों का ही नतीजा था कि प्रतिबंध लगने के करीब 55 साल बाद 2016 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सरकार को खेसारी दाल के उत्पादन और उपयोग के पक्ष में सुझाव दिया। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए खेसारी दाल पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। लेकिन यह महत्वपूर्ण कदम उठाने के बावजूद खेसारी दाल को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। यही वजह है कि खेसारी की खेती करने वाला किसान अब भी बड़े व्यापारियों की दया पर निर्भर करता है। सरकारी उदासीनता की वजह से खेसारी दाल के उत्पादक किसानों को इसकी सही कीमत नहीं मिलती और खाद्यान्न बाजार में भी इस दाल को मिलावट में इस्तेमाल किया जा रहा है। खास तौर पर इसकी मिलावट अरहर दाल में की जाती है और कहीं-कहीं इसे चना दाल या उससे तैयार होने वाले बेसन में मिलाया जाता है। हरी दाल को अरहर दाल में मिला करके बेचा जा रहा है महंगे दामों पर, इसलिए इस पर से बैन हटा दिया जाए। ये दुष्प्रचार किया गया है, इसलिए कि सस्ता भाव में लेंगे
और अरहर की दाल में मिला करके उसको बेचेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि दैनिक जीवन में आज खेसारी के बिना खान पान की कल्पना मुश्किल है। बाजार में रेडीमेड मिलने वाले सत्तू, बेसन और पकौड़ियों से लेकर मिक्सचर तक खेसारी पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। इन खाद्य पदार्थों में चोरी छुपे खेसारी की मिलावट जारी है। मतलब साफ है कि अनजाने ही सही, मगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खेसारी का भरपूर सेवन कर रहे हैं, क्योंकि यह दाल अब सर्वसुलभ और किफायती है। तमाम नकारात्मक प्रचार के बावजूद वास्तविकता यह है कि खेसारी दाल को स्वतंत्र रूप से प्रमोट किए जाने की जरूरत है, क्योंकि खास तौर पर गरीबों के लिए यह प्रोटीन जैसे पोषक तत्व वाली महंगी दालों का विकल्प है। शारीरिक रूप से कड़ा परिश्रम करने वालों के लिए यह बहुत पौष्टिक और सुपाच्य होने के साथ हृदय रोगों एवं घुटनों का दर्द दूर करने वाली कारगर दाल है। खेसारी दाल के औषधि गुण बहुत ज़्यादा हैं, खास करके जो ओडरिन है, ओडरिन इस खेसारी दाल में जो केमिकल मिलता है उससे घुटने का, हृदय का बहुत अच्छा इलाज संभव है। आयुर्वेद में इसके अन्य औषधीय गुण भी मिलते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृषि वैज्ञानिकों ने बीते दशकों में खेसारी दाल पर निरंतर शोध किए और इसमें पाए जाने वाले विषैले तत्व को लगभग न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। हालांकि कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हरी झंडी और सरकार द्वारा प्रतिबंध हटा लेने के बाद भी खेसारी दाल को संदिग्ध ही मानते हैं। इस तरह बहस अब भी जारी है। खेसारी दाल जो पूरे विश्व में एक समय ऐसा था जब इसको लोगों ने बदनाम कर दिया कि इससे पैर का जो पैरालिसिस, पैर खराब हो जाता है, वो समय एक था। आज का समय दूसरा है, जब हम लोगों ने अपने शोध से और भी तमाम अलग अलग शोध से ये पता लग गया कि खेसारी दाल के कारण बीमारी नहीं है। बीमारी जो हुई थी वो हुई थी जब अकाल पड़ा था, जब जेनेटिक ड्रिफ्टिंग हुई थी, मतलब फसलों की ड्रिफ्टिंग ऐसी हो गई जिसमें विषाक्त गुण ज़्यादा थे। और उस समय का जो परिस्थिति था, जब अकाल पड़ा तो मनुष्य के अंदर और भी तरह तरह की कमजोरियां आ गई थीं। जो खेसारी दाल के पौधा उगाते हैं, जेनेटिक कहते हैं, ड्रिफ्ट या शिफ्ट कहते हैं, इसके कारण भी ये टॉक्सिन्स हो सकता है समय के रहते धीरे धीरे उस दाल से गायब हो गई हो। अगर सरकार प्रोत्साहित करे, लोगों को प्रोत्साहन दे, तो इसकी खेती हो सकती है और अधिक उपज भी हो सकती है। सरकार जब तुअर की दाल का या फिर किसी और दाल का शॉर्टेज जब इंडिया में होता है तो बाहर से इंपोर्ट होता है, या फिर जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन लाखोरी के दाल के बारे में अगर देखा जाए तो ना तो ये इंटर स्टेट में निर्यात होती है, ना तो आउट ऑफ इंडिया, मतलब आउट ऑफ कंट्री। तो दोनों जगह पे उसका निर्यात बंदी है टोटल। कोई योजना भी ऐसी नहीं है जो इस दाल के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन दे। खेसारी उत्तर प्रदेश में केवल बैन रह गया है, और इससे हो क्या रहा है कि ट्रकों और खेतों में प्रशासन खेसारी के किसानों को, खेसारी के व्यापारियों को पकड़ रही है। एक बहुत दुखद है, और एक आम इंसान की तरह मुझे ऐसा लगता है कि गरीबों की दाल को बदनाम करके आपने उसको, जो लोग व्यापार में उसको अपराधी बना दिया। तो जब खेती हो रही है धड़ल्ले से, तो इस पे प्रतिबंध का क्या फायदा? खेसारी दाल को तमाम संदेहों से मुक्त करना और इस पर पूरी तरह से विश्वास करके सरकार द्वारा इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तथा नीतियां बनाना देश के दलहन बाजार में गेम चेंजर साबित हो सकता है। खेसारी दाल किसानों की स्थिति को बदल सकती है।
साथ ही सरकार थोड़ा भी प्रयास करे तो यह गरीबों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की थाली में एक बार फिर से पौष्टिक तत्व के रूप में जगह पा सकती है। वास्तव में यह समय की आवाज भी है और जरूरत भी।